नमस्ते। तुलसी और शालिग्राम के विवाह की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक असुर था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था, लेकिन वृंदा पतिव्रता महिला थी। वृंदा के पतिव्रता के कारण शंखचूड़ का पराक्रम और तेज अधिक बलशाली होता गया। इस तरह शंखचूड़ ने देव और मानव पर अत्याचार करते हुए सभी को युद्ध में जीत लिया। वृंदा के पतिव्रता की वजह से वह अजयी था। सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए गुहार लगाई। देवताओं ने श्री हरि को बताया कि शंखचूड़ की पत्नी वृंदा पतिव्रता नारी है। यदि वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया जाए तो संभव है शंखचूड़ का पराक्रमी तेज नष्ट हो जाएगा और उसे हराना आसान हो जाएगा। इस तरह एक तरफ देवताओं ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा और वही दूसरी तरफ श्री हरि शंखचूड़ का छद्म रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा अपने पति को देख प्रसन्न हो गई। तभी श्री हरि ने वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तब युद्ध भूमि में लड़ रहे शंखचूड़ का पराक्रमी तेज नष्ट हो गया और वह युद्ध भूमि में मारा गया। वृंदा को इस पूरी घटना का पता चल गया तो वह काफी क्रोधित और दुखी हो गई। वृंदा को पता चला कि शंखचूड़ के रूप में स्वयं साक्षात श्रीहरि थे और उन्होंने छल से उसका सतीत्व नष्ट किया था। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी का श्राप स्वीकार किया। श्राप को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु काले पत्थर के रूप में शालिग्राम कहलाए। लेकिन भगवान विष्णु के पत्थर बनते ही हर जगह हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मी जी ने वृंदा से विष्णु जी को शाप से मुक्त करने की प्रार्थना की, जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु का श्राप विमोचन किया और वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह पर वह सती हुई वहां एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और साथ ही ये भी कहा कि मेरे स्वरूप शालिग्राम की पूजा हमेशा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। साथ ही भगवान ने तुलसी को ये भी वरदान दिया कि मैं बिना तुलसी के भोग तक स्वीकार नहीं करूंगा। तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवाएगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। कहते हैं तब से ही तुलसी जी की पूजा शुरू हो गई और हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने की परंपरा शुरू हो गई। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। ये थी तुलसी और शालिग्राम की अनोखी कहानी। धन्यवाद।